नून लीग का सिंध और बलूचिस्तान में इलेक्टेबल्स को जमा करने का फैसला। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज आज कोयटा पहुंचेंगे। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से भी राब्ता। कायद नून लीग दौरा बलूचिस्तान के बाद सिंध का रुख करेंगे। हमजा शहबाज की सहाफियों से मुलाकात, कहा इस बार 75 साल तारीख के मुश्किल तरीन इंतखाबात होंगे। मंसूबे बना रहे हैं जो अपने कमरे में बैठ के अभी से अपना इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर करवा रहे हैं, उनके लिए पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को जवाब देंगे। अब कोई सिलेक्टेड कबूल नहीं होगा। कुछ लोग बंद कमरों में बैठकर इलेक्शन के मंसूबे बना रहे हैं, रिजल्ट डिक्लेयर करा रहे हैं। इस बार किसी साजिश को कबूल नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का मिठी जलसे में ऐलान, कहा तहरीके इंतशार ने 9 मई को जिन्ना हाउस पर हमले किए, अवाम उन्हें रद्द करेंगे। इस बार वजीर आजम भी जाला होगा। चेयरमैन पीटीआई 2 मजीद केसेस में गिरफ्तार। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नैब की टीम अडियाला जेल पहुंची, चेयरमैन को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश कर लिया। नैब की सिफारिश पर बुशरा बीबी का नाम ECL में शामिल। मोनिस और परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात में पेशरफ्त, मुलजिमों के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद। FIA ने मोनिस और फैमिली के 100 से ज्यादा अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। मोनिस के नाकाबिले जमानत वारंट भी जारी। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई फौजी अदालतों में होनी चाहिए। सेनेट में सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में आला अदलिया की रूलिंग को पार्लियामेंट कानून साजी के खिलाफ करार दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 जवान मिट्टी पर कुर्बान। दहशतगर्दों से झड़प में 2 सिपाही शहीद। 25 साल अब्दुल्ला का ताल्लुक मर्दान और 19 साल सुहेल का ताल्लुक थरपारकर से था। जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। अभी तो मांगे कि हमने गलत किया। किसने कहा था कि आप जाके काबुल में तालिबान हुकूमत के आने के बाद उनको एंगेज करें? किसने कहा था कि आप हार्डन्ड क्रिमिनल्स जो कि पाकिस्तान की जेलों में बंद थे, जिन्होंने दर्जनों दहशतगर्दी के वाकयात किए थे, उनको छुड़वाएं? कौम को एतमाद में लिए बगैर सैकड़ों दहशतगर्दों को छोड़ दिया। खतरनाक दहशतगर्दों को छोड़ना किसका फैसला था? निशानदही होनी चाहिए। इसाक डार का सेनेट में सवाल, कहा किसने कहा काबुल जाकर अफगान हुकूमत को एंगेज करे? जिन्होंने गलतियां की वो माफी मांगे। जंगल के कानून के तहत मुल्क नहीं चल सकता। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने वालों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दे और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस जिम्मेदारों को पाकिस्तान के हवाले करे। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जान अचकज़ई की वार्निंग। सरफराज भुट्टी ने कहा कि अफगान अवाम के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे। अफगानिस्तान में इस वक्त कोई खाना जंगी नहीं, पुरअमन मुल्क बन चुका है। गैर कानूनी तारकीन वतन को अब वापस जाना चाहिए। बोल की इंतज़ामिया को मैं वैसे पुराना जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त लोग हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के में, तो उनका बड़े काम है। और मैं समझता हूँ कि बोल चैनल के लिए इससे बेस्ट स्पॉन्सर कभी भी नहीं मिल सकता था। बाकी चैनल्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डैडी ने बोल न्यूज़ का दौरा किया। बोल की नई इंतजामिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमती इक़दामात से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। बरामदी शोबों के लिए गैस सप्लाई का मसला हल। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं नई और पुरानी सनतों को गैस की फराहमी मुसलसल की जाएगी। टैरिफ स्कीम के तहत 2 साल से नई सनतों को गैस की फराहमी रुकी हुई थी। बरामदी शोबों की पैदावारी सलाहियत 100% तक हो जाएगी। मुल्की बरामदात में $3 अरब इजाफे की तवक्को।
हुकूमत के मुस्बत इक़दाम, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। एक माह के दौरान 2463 नई कंपनियां रजिस्टर्ड। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद 2,05,456 हो गई। उधर स्टॉक मार्केट तारीखी संग मील उबूर कर गया। इंडेक्स 56,000 से जायद की नई बुलंद सतह पर ट्रेड। 975 पॉइंट्स का इजाफा। फैजाबाद नजरसानी केस का तहरीरी हुक्मनामा। अदालत ने TLP के अकाउंट्स बारे दरखास्त निपटा दी। अदालत ने यकीन दहानी कराई कि धरने के मुहर्रिकात जानने के लिए कमीशन तश्कील देंगे। केस की अगली समाअत 15 नवंबर को होगी। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर ने 9 वज़रा से हल्फ लिया। बैरिस्टर फेरोज जमाल शाह बैरून मुल्क होने की वजह से हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं कर सके। लाहौर में स्मोक से बदतरीन सूरत हाल। हाई कोर्ट का स्कूलों को हफ्ते में 2 रोज बंद करने का इंदिया। हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद करने की हिदायत। दफातर में 2 रोज वर्क फ्राम होम की पॉलिसी पर अमल करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, सूबाई हुकूमत साइकिलिंग को फरोग दे। टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर अदालत बरहम। क्रिकेट वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी। PCB में छांटियां शुरू। मोर्ने मोकल ने पाकिस्तानी बॉलिंग कोच के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर ने ओहदा छोड़ने के लिए मुशावरत शुरू कर दी। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक पहले ही इस्तीफा दे चुके। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन की भारत में मौज मस्तियां। मुंबई में सड़क किनारे बाल कटाए, मसाज कराया, वीडियो वायरल। पाक फजाइया का एविएशन के मैदान में अहम संगमील। सुपर मुशाक और JF-17 थंडर ब्लॉक तैयारों की पहली बार आलमी एयर शो में नुमाइश। शानदार कारकर्दगी की बदौलत अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। रोशनियों और खुशियों का त्यौहार दिवाली। पाकिस्तान भर में तकरीबात। मंदिरों की सज धज दीदनी। हिंदू कम्युनिटी ने घरों को खूब सजाया, नए कपड़े से बेतन किए, दिए जलाए, पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी, तोहफे तकसीम किए। अब मरीख पर जाने की जरूरत नहीं होगी। सऊदी अरब का ताइफ में मार्स सिटी बसाने का ऐलान। मंसूबे पर $5 अरब लागत आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।